तो कल हम लोग पढ़ लिए थे क्या क्या, पिछले क्लास से रिवीजन करते हैं कि सर यूबैक्टीरिया एक ऐसी जीव होते हैं जो, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे खनिजों को क्या करते हैं, पुनर्चक्रण में मदद करते हैं, चाहे वो फिर फास्फोरस है, नाइट्रोजन हो, कार्बन हो, सल्फर हो। बात समझे कि नहीं? उसका कल हम लोग बात किए थे कि सब दुनिया में हर एक चीज़ का क्या एक साइकिल होता है और साइकिल हमेशा पूरा होते रहता है। बात समझे कि नहीं? जैसे जो पहले आया है वो पहले मरेगा। आदमी का भी सुने कि नहीं सुने, इसको जीवन मृत्यु का चक्र बोलते हैं। उसी तरीका से सुने होंगे वर्षा चक्र वगैरह होता है, प्रोटीन का चक्र होता है, कार्बन का चक्र वगैरह होता है। तो इस तरीका से यहाँ पे कह रहा है कि चक्र सर अपने आप नहीं होता है, बल्कि उसके पीछे कई सारे क्या होते हैं, फैक्टर काम करते हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण अगर चीज़ की बात करें तो क्या होता है, बैक्टीरिया। क्या होता है जी? समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आज जो हम लोग पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया सब कुछ और प्रकार के होते हैं। जैसे आप लोग पढ़े भी होंगे कि वहाँ पे अभी तक हम लोग ये देख रहे थे कि सर अलग अलग बैक्टीरिया आकार आकृति खाना बनाने के आधार पे, उसमें से हम लोग देखे थे कि सर जो आध बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, चाहे ए बैक्टीरिया वगैरह, तो क्या करते हैं, यू बैक्टीरिया में भी कल बात किए थे कि जैसे सर हम बात करते हैं साइनो बैक्टीरिया वगैरह की बात करें तो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्यों सर? क्लोरोफिल वगैरह पाया जाता है, ऑक्सीजन का रिलीज वगैरह करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो आज जो हम लोग आज का टॉपिक आगे जो पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या, परपोषी बैक्टीरिया। क्या नाम होता है? परपोषी बैक्टीरिया। तो छोटा छोटा चीज हम लोग मेन चीज जानते चलेंगे, जानना जरूरी है। तो लिखिए यहाँ पे परपोषी बैक्टीरिया, नाम ही में छुपा होता है। ध्यान से सुनिएगा, परपोषी बैक्टीरिया। मैं अभी शब्द समझा दे रहा हूँ, बार बार आएगा परपोषी। बात समझे ना? हर जगह पे आएगा। तो चलिए परपोषी बैक्टीरिया के बारे में हम लोग जानेंगे क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, पर का मतलब होता है जो खुद पर निर्भर न रहकर किसी और पे क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। बात समझ में आ रहा है? ऐसे सुनिएगा, या फिर मतलब कहने का मतलब होता है यहाँ पे पर का मतलब उसको बोलते हैं जो अपने से भोजन न बनाकर, खुद से काम न कर कर बाकी जीवों के काम, या फिर जो भी जीव करते हैं अपने लिए, वो अपने लिए जब भोजन बनाते तो इन लोग बाहर से आकर क्या करता है, उनके शरीर में बाहर, समझ पा रहे हो? तो ये चीज़ यहाँ पे वहाँ से भोजन वगैरह प्राप्त करता है, तो उसी को बोलते हैं परपोषी बैक्टीरिया। इनका ध्यान देना, कहना ये चाह रहा है कि ये सब प्रकृति में ज़्यादा पाए जाते हैं। प्रकृति मतलब सर, तो प्रकृति आप लोग जानते हैं किसको बोलते हैं सर? जैव मंडल। किसको बोलते हैं? जैव मंडल समझा चुके थे। जैव मंडल क्या होता है? नाम ही में छुपा होता है। जैव मतलब जीव, तो एक ऐसा मंडल जहाँ पे जीव पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। तो जीवन कहाँ पाया जाएगा सर? जमीन पर। कहाँ पाया जाएगा? हिल के जमीन पे क्या होना चाहिए, देखना, जल, जमीन, जंगल, जीव, जीवन। समझ में आ रहा है? सब ज से। बात समझ में आ रहा है? तो कहना यह चाह रहा है कि सर जमीन पर ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और मनुष्य के साथ साथ, समझ पा रहे, बाकी जीवों के जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनको आमतौर पे अपघटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपघटक। अपघटक मतलब क्या होता है सर? अपघटक में कह रहा है कि उन सूक्ष्म जीवों को रखते हैं जो क्या करते हैं कि कोई भी जीव जब हमारे आसपास कोई भी चीज़ जब सड़ जाता है, गल जाता है, तो उसको क्या कर देते हैं, तोड़ तोड़ के छोटे छोटे चीज़ों में क्या इतना छोटा छोटा तोड़ देते हैं कि जो गैस से बने थे, समझ में आ रहा है? नाइट्रोजन है तो वायुमंडल में, ऑक्सीजन है तो वहाँ चला गया, जल है तो जल जमीन में चला गया। बात समझे कि नहीं? और बाकी शरीर में जो भी खनिज वगैरह होते हैं वो भी जल के साथ जमीन में चला गया। बात समझ में आ गया? तो ये चीज़ यहाँ पे बता रहा। तो चलिए लिखना चालू करेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखिएगा कि ये प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं। बहुलता मतलब ज़्यादा, तो लिखिए प्रकृति में इनकी संख्या अधिक होती है ये मनुष्य सहित सभी जीवों के गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। आगे लिखिए,
हाँ, यहीं से बहुत सारी चीज़ आएगा। तो सर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये, तो लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है दूध से दही, याद रखना दूध से दही कौन परपोषी बैक्टीरिया, तो कौन आता है, लैक्टोबैसिलिस। कौन आता है, यहाँ ध्यान यहाँ होना चाहिए, लैक्टोबैसिलिस। याद रखिएगा, जहाँ भी दुनिया में जब भी कोई भी लैक्टोज दिख जाए तो याद रखना वो दूध दही से संबंधित होगा। किससे, तो कह रहा है कि सर दूध को दही में तभी बदला जा सकता है जब एक बैक्टीरिया वहाँ पे मौजूद हो, जिसका क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस। बात समझे, ये भी कई तरह के होते हैं, हर एक बैक्टीरिया का बहुत प्रकार होता है, बात समझे, लेकिन मेन जानेंगे तो लिख लीजिएगा। तो इसीलिए हम बोले दूध से दही का इस्तेमाल कौन करते हैं, जानवर में भी, और हम इंसान भी करते ही नहीं करते हैं जी, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए पहले लिखें कि मनुष्य के तमाम गतिविधियों पे क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो बात समझ में आ गई यहाँ पे। तो लिखिएगा कि दूध से दही बनाने में, फिर आगे क्या कह रहा है लिखते चलिएगा कि सर इसके अलावा प्रतिजैविक उत्पादन में, प्रतिजैविक होता है एंटीबॉडी, समझ पा रहे हो। जैसे बीमारी से लड़ने के लिए आप लोग जब कोई भी चीज़ का दवा लेते होंगे तो साथ में डॉक्टर बोलता होगा कि एंटीबायोटिक, नाम सुने हैं, पहली बार पेनिसिलिया से बना था, 8 क्लास में पढ़े उड़े होंगे, पहला एंटीबायोटिक, बात समझे, पेनिसिलियम जिसको बोलते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे लिख लीजिएगा कि प्रतिजैविक बनाने में, इसीलिए मैं बोला था कि इंसानों के लिए और खासकर सभी जीवों के लिए जरूरी है, प्रतिजैविक बनाने में इन्हीं बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। और सर आपसे एमसीक्यू वैसे बनाएगा, जैसे पूछेगा कि इनमें से कौन से काम के लिए परपोषी बैक्टीरिया का यूज नहीं किया जाता है, किया जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, बात समझे, एक कुछ और दे देगा, तो वहाँ पे जानना है। तो अगला लिखिएगा। और सर कह रहा है कि प्रोटीन बनाने में भी, प्रोटीन कब बनेगा सर, तो जानते होते हैं कि चना उना जैसे कुछ पेड़ पौधे के जड़ों में क्या पाया जाता है, राइजोबियम नामक जीवाणु, नाम सुने हैं। तो वो चीज़, तो वो भी जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, जीवाणु मतलब, तो लिखिएगा कहाँ कि प्रोटीन बनाने में लेग्यूम जड़ होता है एक पौधा, तो वहाँ पे लिख लीजिएगा कि लेग्यूम पादपों की जड़ों में। ये सब एमसीक्यू है, सब पूछेगा। और सर कहाँ, तो मैं प्रोटीन जैसे ही बोला, तो प्रोटीन तभी बनेगा जब क्या होगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का मतलब स्थिरीकरण किसको बोलते हैं, प्रेस करना, साइकिल, पुनर्साइकिल, बात समझी कि नहीं। तो याद रखिए स्थिरीकरण मतलब कि पुनर्साइकिल वगैरह। तो चलिए अगला, और कहाँ सर, और यहाँ पे कह रहा है कि इसी में से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बीमारी को भी क्या करते हैं, देखना ये तो फायदा पहुँचाने वाले हैं, क्या करने वाले, समझ में आ रहा है। तो हम जानते हैं कि जैसे आप ही लोग देखो, सोच के देखो कि इंसान में भी कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ इंसान से आपको फायदा होता होगा और कुछ इंसान से क्या होता है, बात समझ में आ रहा है, तो दोनों इंसान, लेकिन कुछ आपके फायदा के लिए होते हैं, कुछ नुकसान के लिए, बात समझ में आ गया। तो ठीक उसी तरीक़े से यहाँ भी कह रहा है कि सर बैक्टीरिया परपोषी की बात करें तो कुछ हमको फायदा पहुँचाते हैं जीवों को, और कुछ क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। तो नुकसान सर कैसे होगा, बीमारी से, कैसे होगा, बीमारी से, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। दुनिया का कोई भी बीमारी हो तो बताओ फायदा होता है, समझ में आ रहा है, कम मतलब 1-8% अपवाद होगा जिससे फायदा हो बीमारी से, नहीं तो अधिकांश क्या होता है, बीमारी से नुकसान होता है, समझ में आ गया। हालांकि 12 में पढ़ना भी है, रोग वगैरह बहुत सारी चीज़ें वगैरह। तो चलिए, तो लिखिएगा अगला कि कुछ बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं, यहीं पे कि कुछ बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं, हानिकारक होते हैं क्योंकि ये रोगजनक होते हैं, क्योंकि ये रोगजनक का मतलब होता है जिससे बीमारी फैलता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, रोगजनक होते हैं। तो सब बैक्टीरिया नहीं, वही बैक्टीरिया सर नुकसान होगा जो रोगजनक होते हैं। तो कौन कौन सा, तो लिखिएगा कौन कौन क्या होता है। जैसे मनुष्यों में बीमारी को फैलाना, तो कौन प्रभावित होगा सर, तो लिख लीजिएगा कि हम मनुष्य प्रभावित होंगे, और सर फसल प्रभावित होगा, और सर कौन, तो फार्म में, कुछ भी फार्म में क्या सर, तो कोई भी चीज़ पालतू, जैसे सुने होंगे आप लोग, कभी कभी मुर्गी को कोई बीमारी आया, सभी मुर्गी मर गए, जानवर सभी, जैसे आप लोग सुने होंगे, समझ में आ रहा है कि समय समय पे बहुत सारा क्या बोलते हैं, जैसे मुर्गी या फिर पालतू में बकरी भेड़, बात समझे कि नहीं,
गाय, बहुत सारे चीज़ वगैरह। तो पशुओं में भी बीमारी होता है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो ये चीज़ वगैरह सर। और यहाँ पे कह रहा है कि आदि को हानि पहुंचाते हैं, हानि। अभी ध्यान यहाँ बाबू, ध्यान सुनना। अब सर कौन कौन आएगा बैक्टीरिया, मतलब कौन कौन बीमारी होता है सर? तो देखिएगा, लिख लीजिएगा कि मनुष्य में होने वाले, लिखिएगा कि कौन कौन बैक्टीरिया। तो लिखना कि बैक्टीरिया के कारण ही, आगे हम लोग बढ़िया से पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग मेन चीज़ जानेंगे। तो बैक्टीरिया के कारण, बरसात में ज़्यादा एक काम करते हैं, याद रखना। अभी बरसात के समय आने वाला है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। आप चाहें तो बायोलॉजी पढ़ के बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं, बात समझे जी। बायोलॉजी पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि सर हमको सुंदर कैसे बनना है। तो विटामिन ई, विटामिन सी, बात समझे कि नहीं? ये तमाम चीज़ें जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि बात पहले कहानी कोई बता दिया। तो अभी भी आपको टाइम है, 20 साल तक पहले खा पी लीजिएगा तमाम चीज़ें, तो हमेशा के लिए आपका हड्डी उड्डी तमाम चीज़ें मजबूत हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? आप जो भी चाहते, बहुत सारा सब खान पान पे डिपेंड करता है। तो ध्यान सुनिएगा, प्लस आगे बीमारी में भी पैसा बचेगा, बात समझे कि नहीं? तो ये सब सोच के देखो। अगर कोई लड़की साल भर में एक बार भी बीमार नहीं पड़ी, और पड़ी भी तो सर्दी खांसी वगैरह सीजनली छोटा मोटा, तो पैसा बचेगा कि नहीं? और सोचो, किसी को बार बार मलेरिया, बार बार टाइफाइड हो जा रहा है, तो जोड़ लो, गुना भाग कर लो, हर महीना 2 महीना, बात समझे? तो इसीलिए साइंस पढ़ना जरूरी वगैरह होता है। लेकिन एग्जाम तो पास कर जाइएगा, नहीं कोचिंग जाएगा, नहीं स्कूल जाएगा, तब भी तो क्या क्या होगा सर? हैजा। तो लिखते चलना, हैजा, ये सब सीख के जाओ आज। और सर टाइफाइड, एक गंदा पानी और गंदा खाना से होता है टाइफाइड, समझ में आ रहा है? बरसात में सबसे ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि पानी में ज़्यादा पनपते हैं, हर जगह वगैरह जूठा खाना कहीं भी, बात समझे? मक्खी भी बरसात में, अरे बोलो, ज़्यादा होंगे तो मक्खी कभी यहाँ से पड़ोसी के घर से आपके घर, इधर उधर। अब आप लोग आ गए तो गुपचुप भी बरसात में गलती से भूल के भी ना खाइएगा, मैं बता दे रहा हूँ, बात समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा हैजा, टाइफाइड, ये सब चीज़ वगैरह होते हैं। आगे लिखिए टिटनेस, ये भी बीमारी से फैलता है, मिट्टी में पाया जाता है टिटनेस। साइट्रस और कैंकर, कैंसर नहीं, कैंकर वो अलग है, कैंकर जैसी बीमारियां होती हैं। तो याद रखना, कभी आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि इनमें से परपोषी बैक्टीरिया के कारण होने वाला बीमारी, तो ये सब चीज़ पहला समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसी बीमारियां होती हैं, बीमारियां होती हैं। तो सीखें जी, समझ में आ गया? तो जब भी कोई बात करे कि बैक्टीरिया, तो क्या कहोगे कि बैक्टीरिया जीवन होने के लिए ज़रूरी है। बहुत सारे बैक्टीरिया से फायदा होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया के कारण ही ऑक्सीजन का लेवल समुद्र में बढ़ा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही चीज़ आगे भी बताइएगा, कुछ फायदेमंद होते हैं, कुछ क्या होते हैं नुकसानदायक, बात समझे कि नहीं? तो ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कुछ चीज़ें, अभी समस्त बैक्टीरिया का लक्षण बात कर रहे हैं, बात समझे कि नहीं? तो अगला लिख लीजिएगा, बैक्टीरिया का और गुण क्या सर? तो लिखिएगा, बैक्टीरिया प्रमुख रूप से, कि बैक्टीरिया ये सब पूछता है, प्रमुख रूप से खाना पीना तो इसका जाने कैसे बनाते हैं। तो लिखेंगे जनन, तो जनन करते हैं कोशिका विभाजन के द्वारा। तो लिखिएगा कि कोशिका विभाजन के द्वारा जनन करते हैं। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? एक एक चीज़ आराम से पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग को पहली बार सुनिएगा तो क्लास में ही आधा चीज़ें याद हो जाए, बात समझ में आ रहा है? याद तो होगा ही सर। कोई कहेगा बैक्टीरिया जनन कैसे करेंगे? तो सर उनको कोशिका से बने होते हैं, उनके शरीर में ही कोशिका का क्या हो गया? विभाजन हो गया। तो विभाजन हो गया तो एक कोशिका से 2 कोशिका, 2 से 4, 8, समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब लिखिए, लेकिन सर कभी कभी ये क्या करते हैं, कभी कभी कोई विषम परिस्थिति होता है। मैं बोला कि बैक्टीरिया में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, तो कभी कभी विषम परिस्थिति में बीजाणु बनाते हैं। बीजाणु का मतलब जैसे बीज बनता है, बात समझे ना? तो लिख लीजिए कि कभी कभी कुछ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया विषम परिस्थिति में
बीजाणु बनाते हैं। तो जब से आपसे पूछे कि देखना बीजाणु बनाते हैं, खाली बैक्टीरिया जब पूछे कि बैक्टीरिया प्रजनन करते हैं, ऑप्शन सुनना, केवल कोशिका विभाजन द्वारा, केवल बीजाणु या दोनों, तो क्या अभी तक आया? दोनों। बैक्टीरिया दोनों के द्वारा क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। बात समझिए कि नहीं? ये सब समझिए, कोशिका विभाजन द्वारा भी जनन करेंगे और बीजाणु द्वारा भी। बात समझे? तो ये चीज ऑप्शन में सिर्फ ए रहे तो ये मारेंगे, दोनों रहे तो ये सब चीजें भी जानना उनना है। बैक्टीरिया के बारे में हम लोग पढ़िए रहे हैं, तो खत्म आज करिए देंगे बैक्टीरिया वगैरह। अगला लिखिए, ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं। सोचो कितना भयानक बात बोल रहा है, लैंगिक प्रजनन। लैंगिक जनन किसको बोलते हैं? ये नहीं पता, जहां दो लोगों की जरूरत पड़ती है। बात समझे कि नहीं? तो कुछ बैक्टीरिया अलैंगिक जनन भी करेंगे। अलैंगिक जनन किसको बोलते हैं? कोशिका विभाजन। बात समझे कि नहीं? बीजाणु वगैरह समझ में आ रहा है? और लेकिन सर बैक्टीरिया में तीनों गुण पाया जाता है कि लैंगिक जनन भी करते हैं। तो लिख लो इंपोर्टेंट चीज वगैरह है कि बैक्टीरिया लैंगिक जनन भी करते हैं। लैंगिक जनन भी करते हैं। इसमें क्या करता है? एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के पास जाता है और डीएनए का क्या कर, लैंगिक जनन में याद रखना किसका? तो डीएनए का स्थानांतरण होता है। क्या हो रहा है जी? स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरे जगह, ये चीज लिख लीजिए। और क्या क्या है पॉइंट, ये सब चीजें जानना है। हाँ, अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें एकदम पूछेगा, सब चीज। मतलब एनसीईआरटी का वाकई खूबसूरत बुक होता है, सब चीज बता दिया। बात समझे कि नहीं? जो साइड बुक पढ़ते हैं ना आप लोग, देखना यहाँ पे कायदे से पढ़ लीजिएगा, फालतू चीज कुछ भी नहीं लिखा है। समझ में आ रहा है? जैसे बाकी बुक वगैरह में क्या होता है, एक ही चीज को कई एग्जाम्पल दे देता है। यहाँ पे मेन चीज दिया, इसलिए पतला में बहुत कुछ, इसलिए एनसीईआरटी थोड़ा सा तकलीफ देता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि वर्ड हार्ड होते हैं, तमाम चीज़ों कम एग्जाम्पल होते हैं, तो ये चीज़ें हैं। तो फिर भी लिखिए अगला, कुछ मेन चीज़ मैं बोल के लिखा दे रहा हूँ। बैक्टीरिया का एक ऐसा, बैक्टीरिया में सूक्ष्म जीव में भी एक ऐसा जीव आते हैं जिनका नाम होता है, लिखिएगा, माइकोप्लाज्म। हाँ, नाम सुने हैं ना? हाँ, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म में पाया जाता है। बात समझे? तो ये सब जाना कीजिए आप लोग। माइकोप्लाज्म ऐसे जीवधारी हैं, माइकोप्लाज्म ऐसे जीवधारी हैं, माइकोप्लाज्म ऐसे जीवधारी हैं जिसमें कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अरे बाबू बात कर रहा है, लिखो, जिसमें कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और मजे की बात याद रखना, इसके बारे में लिख लो एक और मजे की बात, धरती का सबसे छोटी कोशिका होती हैं, जीवित कोशिका लिख लीजिएगा। यह धरती की सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं होती हैं। यह धरती की सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं होती हैं। पूछेगा आपसे, बड़ी कोशिका किसको बोलते हैं? हाँ, शुतुरमुर्ग का अंडा। बात समझे कि नहीं? तो ये चीज़ें वगैरह याद रखिएगा। तो कहाँ गया, लिखिएगा, ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं होती हैं जो अगला जानने वाला पॉइंट है, जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती हैं, जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें था सर। और यही माइकोप्लाज्म में क्या करते हैं, ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकती है। और जान लीजिए कि यही माइक्रोप्लाज्म में क्या होते हैं सर, तो ये माइक्रोप्लाज्म एक्चुअली में पेड़ पौधा को, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका दोनों में क्या करते हैं, बोलो, रोग जनक का कार्य करते हैं। रोग जनक मतलब बीमारी पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो अभी तक सर इस चैप्टर में क्या पढ़े हम लोग, एक बार रिवीजन, एक टॉपिक खत्म हुआ तो अभी तक क्या पढ़े सर, तो चैप्टर में हम लोग पढ़े कि सर इस दुनिया में जितने भी जीव वगैरह होते हैं उनके लिए 5 जगत को बनाया गया। 5 जगत में से सबसे छोटा जगत, ध्यान सुनना, 5 जगत कौन कौन सर, तो मोनेरा, कोटिष्ठा और कवक, जिसको फंजाई बोलते हैं, पादप और जंतु, जिसमें से हम लोग पहला यहाँ पे बात करते हैं सर, पहला जगत कंप्लीट कर लिए। पहला जगत में सिर्फ और सिर्फ कौन आते हैं, बैक्टीरिया। कौन आते हैं, समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या देखे सर,
प्राचीन बैक्टीरिया के बारे में बात किए, जहाँ से जीवन ऑक्सीजन की शुरुआत वगैरह हुई थी। फिर आद बैक्टीरिया की बात किए। फिर बैक्टीरिया में लगभग सब वो गुण पाया जाता है जो बाकी जगह पाया जाता है, जैसे रसायन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, स्वपोषी, परपोषी, बात समझे कि नहीं, सड़े गले चीज से भोजन बनाना, किसी दूसरे जीव जंतु के शरीर के बाहर अंदर हर जगह मिट्टी में, ये सब तमाम चीजें पढ़ लिए, बात समझे कि नहीं। ये फिर हम लोग क्या देखे थे सर कि इनके अलावा बैक्टीरिया के कई भागों में आकार भी अलग अलग थे, वो भी पढ़ लिए आप लोग। फिर हम लोग कह रहे हैं कि बैक्टीरिया के सर गुण के आधार पे, जैसे भोजन बनाने के आधार पे तो परपोषी वगैरह समझ में आ रहा है। उनमें से आज हम लोग देखे सर कि ए बैक्टीरिया से फायदा भी होता है सर मनुष्य को, बात समझ में आ रहा है, और सर नुकसान भी होता है, समझ में आ रहा है। तो कल जो हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, कल हम लोग आगे का जगत पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है, जिसका नाम क्या है, प्रोटिस्टा, बात समझे। तो आज जितना मैं पढ़ाया उसको आसानी से, जैसे जैसे जगत पढ़ते जाइएगा वैसे वैसे याद रखिएगा, लिखना समझना भी आपको क्या होगा, ज़्यादा पड़े। जैसे यहाँ पे बैक्टीरिया खाली आए थे तो जल्दी खत्म हो गया, तो देखना कल से जो दूसरा जगत आएगा प्रोटिस्टा वगैरह, वहाँ पे और भी बहुत सारा चीज़, तीसरा में और ज़्यादा, समझ में आ रहा है। तो इस तरीका से, हाँ तो चलिए, तो आज के इतना आप लोग याद करते चलिए, समझते चलिए, समझा जी बाबू, ये सब याद करते चलो। और ये बाबू लोग सारे लोग सुनो, फी आप लोग जमा कर